नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों, मैं अर्चना त्यागी एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक और प्रेरक कहानी। हम सभी जानते हैं कि हर कहानी में कोई न कोई प्रेरणा छुपी हुई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यह कहानी मेरे प्रथम बाल कहानी संग्रह जो जुलाई माह में प्रकाशित होने वाला है, उससे ली गई है। कहानी का शीर्षक है राष्ट्रभक्ति। तो प्रस्तुत करती हूँ यह प्रेरक कहानी राष्ट्रभक्ति। पीहू अपने माता-पिता के साथ मुंबई में रहती थी। उसका गांव मुंबई से बहुत दूर था। बहुत समय के बाद उसका गांव में आना होता था। महीनों के बाद पीहू अपने माता-पिता के साथ अपने गांव में आई। गांव के घर में आते ही पीहू चहकने लगी। इतना बड़ा खुला सा घर में खूब सारे लोग, दादा दादी, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। पीहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में सब लोग शाम को जल्दी खाना खा लेते थे। पीहू ने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया और दौड़कर अपने दादाजी की गोद में आकर बैठ गई। चाचा के दोनों बच्चे भोलू और गीता भी उसके पीछे पीछे दादाजी की चारपाई पर आकर बैठ गए। पीहू जब भी गांव में आती, रात को दादाजी से एक कहानी रोज सुनती। यह उसका प्रिय काम था। दादाजी कभी राजा रानी की कहानी सुनाते, कभी विक्रम बेताल के किस्से सुनाते, कभी सामान्य लोगों की कहानियाँ, किसानों की, मजदूरों की कहानियाँ। सभी कहानियाँ और किस्से रोचक होते और उनमें कोई न कोई सीख छुपी होती। इस बार बच्चों ने राजा की कहानी सुनाने की जिद की। कहानी सुनाने से पहले दादाजी ने बच्चों के सामने एक शर्त रखी। कहानी के दौरान पूछे गए सवाल का उत्तर मिलने पर ही कहानी पूरी करेंगे। जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, कहानी अधूरी रहेगी। बच्चों ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली। कहानी शुरू हुई। एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। वह स्वयं को देश से बाद में रखते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा की लंबी आयु और उनके सुशासन के लिए प्रतिदिन भगवान से सभी प्रजाजन प्रार्थना करते थे। राजा के मंत्रिमंडल में भी अधिकतर लोग राजा से संतुष्ट थे। कुछ लोग मौका मिलने पर राजा की आलोचना भी किया करते थे। एक व्यक्ति राजा का प्रबल विरोधी था। वह हमेशा ही राजा की कमियों की चर्चा करता रहता था। परंतु राजा एक सहृदय व्यक्ति थे। अपनी प्रजा एवं सहयोगियों से उनका एक समान प्रेम था। आलोचकों को भी वह उचित सम्मान देते थे। एक दिन अचानक उनके विदेश मंत्री बीमार हो गए। उचित इलाज से वो ठीक तो हो गए, किंतु अपनी वृद्ध अवस्था के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वो अपना बचा हुआ जीवन एक सामान्य नागरिक की भांति व्यतीत करना चाहते हैं। राजा ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए भारी मन से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। परंतु अब उनके सामने एक चुनौती थी कि उनके जैसा बुद्धिमान एवं दूरदर्शी विदेश मंत्री कैसे चुना जाए। राजा ने सभी योग्य नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए। उसने स्वयं ही सभी आवेदन पत्रों को पढ़ने का निश्चय किया। सभी आवेदन पत्रों को पढ़ने के बाद उसकी नज़र अंतिम आवेदन पत्र पर पड़ी, जो उसके प्रबल आलोचक का था। इतनी कहानी सुनाकर दादाजी रुक गए। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया, बताओ बच्चों, राजा ने अपना विदेश मंत्री किसे चुना? बच्चों ने अपना दिमाग लगाया। गीता ने कहा, सभी योग्य थे, किसी को भी बनाया होगा। भोलू के अनुसार राजा ने यह विभाग अपने पास ही रख लिया होगा। पीहू को बहुत सोचने पर भी कोई उत्तर नहीं सूझा।
इसलिए उसने दादाजी से ही सही उत्तर बताने की प्रार्थना की। गीता और भोलू ने भी उसकी बात का समर्थन किया। बच्चों की बात मानते हुए दादाजी ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, तुम विश्वास नहीं करोगे, किंतु राजा ने अपने प्रबल आलोचक को अपने देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया। दादाजी की बात सुनकर बच्चे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन राजा ने ऐसा क्यों किया दादाजी? दादाजी मुस्कुराए, फिर बोले, क्योंकि राजा एक सच्चा देशभक्त था। बच्चों की समझ में अब भी नहीं आया था। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, अपने आलोचक को विदेश मंत्री बना देने से राजा देशभक्त कैसे हो गया दादाजी? इस पर दादाजी ने थोड़ा सरल करके समझाया, देखो बच्चों, राजा जानता था कि उसका आलोचक अपना पूरा ध्यान देश की सुरक्षा में लगाएगा, क्योंकि उसे राजा को खुश करने में कोई रुचि नहीं थी। राजा ने स्वयं को पीछे रखकर देश के बारे में सोचा, इसलिए राजा सच्चा देशभक्त था। बच्चों की समझ में अब पूरी बात आ गई थी। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। दादाजी के प्रश्न ने कहानी को और भी रोचक बना दिया था। आज उन्होंने देशभक्ति की नई परिभाषा सीखी। पीहू बहुत ही खुश थी। इतने महीनों बाद इतनी अच्छी कहानी उसने सुनी थी। बच्चे एक और कहानी के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन दादाजी ने कल सुनाने का वादा करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो यह थी एक प्रेरक कहानी, राष्ट्रभक्ति। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर मेरी आवाज़ में यह मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही रोचक और अर्थयुक्त कहानियों के साथ फिर मिलते हैं बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।